सीजेपी वर्सेस बीजेपी। तो सरकार निरंकुश है, सरकार तानाशाह है। इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, टेंगे टेंगे। कि उसमें पुलिस का जो कृत्य है वो निंदनीय है। हमको तो नहीं लग रहा है कि छात्र लोग इतना उपद्रव करेगा। सीजेपी वर्सेस बीजेपी, छात्रों में आक्रोश, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और प्रोटेस्टर्स का संसद भवन के सर तक पहुंच जाना। आइए इसी संबंध में आज हम लोगों से बात करेंगे। मेरा नाम है आलोक मिश्रा और मेरे साथ हैं कैमरा पर्सन मेरे दोस्त राजा मिश्रा। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है चंद्र प्रकाश गुण। तो चंद्र प्रकाश जी, एक बात बताइए, ये जो चल रहा है दिल्ली में पता है जी, तो क्या है, कुछ राय का बच्चों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। इस सरकार का जो काम है अच्छा काम नहीं है। किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, देश के सारे युवाओं का भविष्य खतरा है, बर्बाद हो गया तो वो लोग क्या करेंगे? अपनी मांग को लेकर, अपने भविष्य के लेकर तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। कोई भी लड़ता है अपने हक और अधिकार के लिए। ये सरकार जो भी हो बहुत गलत कर रही है। तो आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है उनको इस्तीफा देनी चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान सहित अभी ऐसे काम में तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लोकतंत्र फिर देश कौन चलाएगा? देश चलाने के लिए आएगा, बहुत लोग हैं देश चलाने के लिए। समय आएगा वो लोग चुन लेंगे देश के लोग। अच्छा, तो एक बात बताइए, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको लाठियां पड़ी और बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले भी हैं उनको भी चोटें आई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? गलत है, आवश्यकता से ज्यादा गलत है। किसी बच्चे को सर फोड़ देना। लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है, पावर होता है। हम अपनी मांग अपने गार्जियन, अपने मालिक से रख सकते हैं, सरकार से रख सकते हैं, लेकिन किसी को कपड़े फाड़ देना, किसी का सर फोड़ देना, ये कहीं से ठीक नहीं है, नहीं होना चाहिए। ये तो डिक्टेटरशिप हो गया, तानाशाही हो गया। एक बात सच सच बताइएगा, आपकी चॉइस कौन है? आप किसके वोटर हैं? हम वोटर है, जो न्याय करता है न्याय के पक्ष में लड़ेंगे, हम भी बोलेंगे। क्योंकि इस बार बहुत सारे लोगों से मैंने बात की और उनकी बड़ी नाराजगी है बीजेपी को लेके। तो क्या आप बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं, इस वजह से उसके बावजूद भी नाराजगी है, या क्या वजह है? हमारे वोट बीजेपी को तो वोट हम शुरू से नहीं देते हैं, क्योंकि बीजेपी ऐसे ही सांप्रदायिक पार्टी है। हम जानते हैं उनके बारे में। वो कहीं से गरीबों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष, वो पूंजीपतियों की पार्टी है सिर्फ और सिर्फ, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। प्रोटेस्ट जो चल रहा है शिक्षा को लेकर हुआ था, जो कि क्या नाम है, नीट पेपर लीक। हाँ, नीट पेपर लीक हुआ था। शिक्षा मंत्री कौन है इस समय? धर्मेंद्र प्रधान। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान को के इस्तीफा को लेकर, लेकिन मुद्दा बदल दिया गया। ये समझ में नहीं आया। क्या अगर मुद्दा बदल दिया गया, स्टेज पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजनीति करने जी, राजनीति करने वाला उसमें कुछ क्या है। आम आदमी पार्टी का लीडर आके बोल रहा है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, सही बात। आज़ादी आज़ादी हमको चाहिए आज़ादी। ये सब उस मंच से नहीं चाहिए। सीजेपी का जो फाउंडर है वो खुद भी तो 8 साल अभिजीत दीपके जो है वो आम आदमी पार्टी में काम किया है सोशल मीडिया के लिए। जी, देखिए, अगर ये रियल लड़ाई होती, नीट पेपर लीक हुआ था और शिक्षा के लिए लड़ा जाता, तो हम लोग सारे लोग साथ रहते। लेकिन ये मुद्दा भटका के दूसरी तरफ रोटी सेकने का कार्य हो रहा है, बस, बाकी कुछ नहीं है इसमें। इसलिए हम उसके सपोर्ट में नहीं है। जेएनजी जो है इस समय, इस बच्चों का जो शिक्षा छात्र हैं, उनका पेपर लीक हुआ है, तो उनके लिए लड़ाई लड़ा जाए, उनके भविष्य के लिए लड़ा जाए, क्योंकि देश का भविष्य वही है। तो उनके लिए लड़ा जाए तो सारा देश साथ में खड़ा है। अगर नहीं लड़ा गया तो ये राजनीति सेकने वाला कार्य न किया जाए। मतलब आप इंडिविजुअली सीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं, बट जिस कॉज के लिए किया जा रहा है नीट परीक्षा लीक, तो लोग धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांग रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, उनका उसमें कोई रोल नहीं है। इस्तीफा अगर रोल है तो इस्तीफा देना चाहिए। बट क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती? अगर 20 दिन से कुछ लड़के बैठे हुए हैं तो क्या उनको आके बात नहीं करना चाहिए था? नहीं, मुद्दा से भटक गया है लोग ना, इसलिए कोई नहीं है। जैसे अगर इसमें केवल इसी पे बात हो तो सारे लोग तैयार हैं। हम भी चलेंगे दिल्ली जाके जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि बच्चों की बात है, हाँ, उनके भविष्य की बात। लेकिन 21 दिन बाद जैसे सरकार ने, जिस दिन प्रोटेस्ट होने वाला था उस दिन जेपी नड्डा ने सौरभ दास और उसके साथ एक और है उनको बुलाया और बुला के बातचीत की, तो क्या ये पहले नहीं किया जा सकता था? ये बातचीत बहुत पहले होना चाहिए, कि ये समय नहीं आया होता। ऐसे हो जाना, समाधान बातें होता है, हर चीज का बातचीत से ही समाधान किया जाता है। तो सरकार निरंकुश है, सरकार तानाशाह है, तो बात करने की क्या जरूरत समझ रही है? वो समझ रही है किसानों के साथ यही व्यवहार हुआ। 13 महीना किसान लड़े और 700 किसान शहीद हुए। कहाँ आज तक किसानों के पक्ष में कोई काम किया सरकार? अरे कहने का मतलब यह है कि जो
बात हो रहा था तो घुस गए हैं राजनीति वाला जितना नहीं किया जा सकता है इसमें, क्योंकि देखिए जो वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत चीजें सारे गलत हुई हैं। बहुत सारे बच्चे इन्फ्लुएंस होकर वहाँ पे अलग जगहों से आए हैं और जिनको मार पड़ी है। अब इनका पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, बट बहुत सारे बच्चे उसमें ऐसे हैं जो विशुद्ध रूप से सिर्फ नीट के लीक के लिए आए थे, जो पेपर लीक हुआ है, बट उनको भी मार पड़ी है, पुलिस भी पिटी है। हाँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ही मतलब क्लेवर चालाक हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि मंच से क्या चल रहा है, मंच के पीछे क्या चल रहा है और आगे क्या चल रहा है, समझ नहीं पाए, झूठ मूठ का वो मार खा गए। मान लीजिए अगर विद्रोह होता है काना तो पर रख के जैसे नेपाल जैसी यहाँ पे प्रतिक्रिया हुई तो फिर समस्या उत्पन्न होगी ज्यादा। नेपाल, बांग्लादेश में हाँ जैसे हुआ, ऐसे ही हो रहा है। तो ये लोग चाह रहे हैं कि वैसा करके ये तख्ता पलट दिया जाए और हम लोग का सरकार ऐसा चले। होगा नहीं। और लड़के संसद की नाक तक ऑलरेडी पहुंच चुके थे। तो हाँ। लड़के नहीं थे, सब शरारती तत्व थे। जब इसी तरह सुनकता रहेगा देश, हम लोग जलते रहेंगे तो आग लग सकती है। तो ये थे चंद्र प्रकाश जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी के साथ अपना जो विचार है वो रखा। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। ट्रम्प जी से बात किया जाएगा। आइए इधर है, इधर इधर लाइट है भैया। आप ट्रम्प जी हैं? नहीं। आप बड़े फेमस है लड़के, आपका ही नाम ले रहे हैं तब से। अरे वैसे बोलते रहे। क्या नाम है आपका? श्याम। आपका नाम? श्रवण कुमार जायसवाल। तो श्रवण कुमार जायसवाल जी, यहाँ पे जायसवाल लोग जाते हैं ना। एक बात बताइए, जो दिल्ली में चल रहा है प्रोटेस्ट, उसके बारे में क्या राय है आपकी? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए? देना चाहिए। देना चाहिए। और जो तोड़ फोड़ हुआ है वहाँ पे, दंगा हुआ है, उसके बारे में? उसके बारे में तो गलत हुआ है। किसके साथ, सरकार के साथ या बच्चों के साथ? बच्चों के साथ। बच्चों के साथ। और सीजेपी को सपोर्ट करते हैं आप? आज करते हैं थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत मतलब कितना? मान के चलिए 50%। और 50% सपोर्ट क्यों नहीं करते? अभी मान के चलिए कि हम लोग अभी व्यवसाय में हैं तो थोड़ा उधर माइंड कम होता है। बट जागरूक हैं, पता है क्या चल रहा है। बट एक बात, ये आपको ये बच्चे ट्रम्प जी क्यों कहते हैं? वो सब बच्चे ऐसे ही बोल देते हैं सर। भाई एक बात बताओ, तुम लोग ट्रम्प जी क्यों कहते हैं? ये खेसारी लाल यादव बोल सकते हैं। ये ट्रम्प जी, आप लोग ट्रम्प जी क्यों कहते हैं? कौन बोला है? ऐसे हाँ हाँ। बच्चे बहुत पसंद करते हैं इनको, इसलिए बोलते हैं प्यार से ट्रम्प जी। तो ये मतलब बच्चे पसंद करते हैं, यानी वो वाली बात कर रहे हैं क्या आप, एप्स्टीन फाइल्स वाली? बच्चे बहुत पसंद ये भी बच्चों को पसंद करते हैं? अरे ऐसा मत करो यार, किसी का चरित्र पे उंगली। हाँ? एक हमारे गांव में विधायक जी भी हैं, वो इस टाइम उपलब्ध नहीं है। इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, टेंगे टेंगे है जी, दिखाओ। तो यहाँ पे ट्रम्प जी भी हैं, विधायक जी भी हैं, मुनीब जी भी हैं, काफी अतरंगी जगह है। अरे चाचा, कुछ बातचीत कर लिया जाए थोड़ा बहुत। ये जो दिल्ली में चल रहा है प्रोटेस्ट, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही नेताजी नेताजी आप क्या कहना चाहेंगे जो दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है? देखिए, प्रोटेस्ट छात्रों के हित की बात है और प्रोटेस्ट जो छात्र कर रहे हैं अपने सही जगह पे हैं। सरकार को उनसे उनकी मांगें माननी चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए। तो सीजेपी को भी आप सपोर्ट करते हैं या सिर्फ छात्रों को? हम सिर्फ छात्रों को सपोर्ट करते हैं, छात्र के साथ जो रहेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। क्या सीजेपी के प्रोटेस्ट में और भी 370 की बात हो रही है, फिर कश्मीर के स्टेटहुड की बात हो रही है, और भी बहुत सारे मुद्दों पे बात हो रही है, तो क्या आपको लगता है वो भटकाने के लिए किया जा रहा है या सिर्फ नीट के मुद्दे पे बात होनी चाहिए? सिर्फ छात्रों पर, नीट की और छात्रों के हक की बात होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होनी चाहिए। और 20 तारीख को जो सांसद भवन तक उन लोगों ने मार्च किया, और उस बीच में जो पुलिस और बच्चों के बीच में एक मुठभेड़ हुई है, बहुत सारे पुलिस वालों और बच्चों को भी चोट आई है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कि उसमें पुलिस का जो कृत्य है वो निंदनीय है। पुलिस और सरकार की हम उसकी भर्त्सना करते हैं। सरकार को इस पर एक्शन लेनी चाहिए। छात्रों को जो चोट लगी है उस पर सरकार को आगे आकर के छात्रों की हमदर्दी जतानी चाहिए। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देनी चाहिए? निश्चित उनको इस्तीफा दे देनी चाहिए नैतिकता के आधार पर। क्या इशू है, क्या सत्ता में घमंड आ गया है? हो सकता है कि सत्ता का घमंड बहुत ही खतरनाक है और सत्ता का घमंड ही इस हद तक बढ़ा है कि बच्चों को इस हद तक जाने को मजबूर किया। आपका नाम? मिनहाज सुहागरवी। छात्र था लोग कि और कोई था? आप बताइए, आपको क्या लगता है? हमको तो नहीं लग रहा है कि छात्र लोग इतना उपद्रव करेगा। बट क्या जरूरी है? जो पढ़ा लिखा छात्र जो है बस उलटेगा, गाड़ी उलटेगा, पुलिस को मार के घायल करेगा। ये तो 108 पुलिस वाले घायल हुए हैं। तो ये बताइए कि वो जो है कैसे जो है माने कि जो है छात्र लोग था।
देखिए हिंसा तो गलत है, चाहे कोई भी करे, लेकिन उसमें जो है पढ़ा लिखा 3 या 4 या 5 का लड़के नहीं ना गए थे, उसमें सब ग्रेजुएशन किए हुए लड़के हैं, सब स्टैंडर्ड पढ़े लिखे हैं, सब शहर के। अब वो लोग जा करके जो है ऐसा कर रहा है तो देश का जो है नुकसान हो रहा है ना। करिए वो लोग अपना बैठे अपना मांग मंगवाए, लेकिन ऐसा ना करे कि जो है अपने देश का क्षति कर दे, अब इनका दुकानें उड़ा दे, मोटरसाइकिल जला बट दे। क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को जो एजुकेशन मिनिस्टर उनको इस्तीफा देनी चाहिए? उनका तो इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन जो है ये लाठी भी चार्ज हुआ है ना, तो वो छात्र पर नहीं हुआ। छात्र तो उसी के बीच में है लोग, उसमें जो है कौन एगो पार्टी है, ये लोग सब बाहर। आम आदमी। हाँ, आम आदमी पार्टी, फिर भीम आर्मी के भी कुछ लड़के पहुंचे थे, उन्होंने अपील की। तो देखा रहा है कि जो है ये लोग जो है कुछ बाहर के गुंडागर्दी ज्यादा है। मेरा राय ये है कि बच्चे जो हैं ये थोड़ा सरकार से 20 दिन मांगे थे, थोड़ा 2-4 दिन और मांग लिए थे तो ऐसा घटना नहीं होती। पुलिस ऐसा भी साला ऐसा कर दी, बोलते हैं कि लाठी चार्ज कर दी। थोड़ा समय लेना चाहिए था। तत्काल सरकार कोई भी कदम उठाने के पहले सोचती है 20 बार। मतलब दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी किया था और उन्होंने कहा था कि आप लोग प्लीज प्रोटेस्ट ना करें। उसमें भी बच्चों का भी बहुत ज़्यादा लापरवाही है और सरकार का भी, दोनों ओर से लापरवाही है। तो ये थी आम जनों की राय जो दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसको सीजेपी प्रोटेस्ट भी कह सकते हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी कह सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे थे मेरे साथ, मेरा नाम है आलोक मिश्रा और मेरे साथ है मेरे दोस्त कैमरा पर्सन राजा मिश्रा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।